फ्रेंड्स, आजकल देश में या किसी राज्य लोक सेवा आयोग में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में जो पहली बार घटना होती है या कोई पहला काम होता है उससे प्रश्न आए दिन रहा कर रहे हैं और इनकी संख्या अच्छी खासी होती है। तो इस सिलसिले को हमने कब शुरू कर चुका है और इसके लिए जनवरी 2024 में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसमें पहली बार कोई घटना घटी है उसकी चर्चा मैंने कई वीडियो में कर रखा है। और आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहली बार जो घटना हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और ये सीरीज है किस चीज़ पर है, तो पहली बार कोई भी घटना हुई है फरवरी 2024 में देश में या दुनिया में, उसकी शुरुआत हम यहाँ कर रहे हैं। तो भारत में सबसे पहली बार देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी सबसे उच्च संस्था है। तो देश में जितने आईआईटी है उनमें सबसे पहला जो घटना घटी है, जिसमें सबसे पहला कार्य हुआ है, उसमें देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित करने वाले हैं आपको उज्जैन में। तो ये क्वेश्चन पूछतेगा एग्जामिनेशन में कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन में। तो फ्रेंड्स, ये पूछेगा कि आईआईटी द्वारा तो ये कैंपस विकसित किया जा रहा है उज्जैन में, तो उज्जैन में तो आईआईटी है नहीं, तो ये जो उज्जैन में देश का पहला सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा आईआईटी के द्वारा, वह आईआईटी है इंदौर। तो इंदौर आईआईटी, ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इसके लिए पहल की है और ये आईआईटी इंदौर ये पहल की है। और आईआईटी इंदौर के द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने के लिए डीपीआर तैयार किया जा चुका है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की इसकी सहमति भी मिल चुकी है और कार्य भी शुरू हो चुका है। इसका नाम रहेगा पायनियर सैटेलाइट सेंटर, पायनियर सैटेलाइट सेंटर, और ये आईआईटी इंदौर के द्वारा विकसित होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईआईटी के द्वारा देश में कोई भी पहल की जाती है पहली बार, उससे प्रश्न आए दिन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि किस आईआईटी के द्वारा उज्जैन में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा, या इसी को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि आईआईटी इंदौर के द्वारा कहाँ पर देश का पहला आपको सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर होने वाला है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और उन्नत शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च का काम होगा। यहाँ पे उन्नत शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। शिक्षा और कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण होने वाला यह सेंटर संकल्प योजना जो मध्य प्रदेश में पहले से चली आ रही है उसी के अंतर्गत ये और बढ़ावा दिया जाएगा। सक्रिय रूप से कौशल विकास कार्यक्रम चला रहा है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में संकल्प योजना सक्रिय रूप से कौशल विकास का कार्यक्रम पहले से चला रहा है और इसको और आगे बढ़ाते हुए कौशल विकास के लिए देश के युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, आपको विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए यह देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट सेंटर जो उज्जैन में स्थापित हो रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में नए कार्य के लिए अनुसंधान किया जाएगा और नए शोध से देश आगे बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित होगा उज्जैन में और ये किसके द्वारा विकसित हो रहा है, आईआईटी इंदौर के द्वारा। इसका नाम क्या रहेगा, पायनियर सैटेलाइट सेंटर। और देखते हैं इसके बारे में आगे। 474 करोड़ की लागत है और छात्रों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, आम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला यह सेंटर। मोहन यादव जी शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो शिक्षा के बारे में काफ़ी इनका ज्ञान है और मध्य प्रदेश की शिक्षा के बारे में तो देश के लिए ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट सेंटर स्थापित हुआ जा रहा है आपको उज्जैन में। और यह आईआईटी इंदौर और वहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आपको मोहन यादव जी, उनके पहल पर यह संस्थान स्थापित किया जा रहा है। देख सकते हैं उज्जैन सैटेलाइट कैंपस पूरे भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने वाला है। यानी यहाँ जो रिसर्च होगा उससे पूरे भारत को और विशेष रूप से मध्य प्रदेश को लाभ होगा। वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं या औद्योगिक श्रमिक हैं, यानी औद्योगिक जो इकाई हैं, जो रिसर्च के काम हो रहे हैं, उसके लिए इस सेंटर पर आकर वो काम करेंगे, रिसर्च करेंगे और इससे भारत, मध्य प्रदेश सभी का विकास होगा। उपग्रह परिसर में डीप टेक रिसर्च एंड लेबोरेटरी डिस्कवरी सेंटर स्थापित किया जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो
IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित हो रहा है उज्जैन में, उसमें क्या होगा, तो उपग्रह परिसर, यानी उपग्रह परिसर जो बन रहा है इसमें, उसमें डीप टेक रिसर्च यानी काफ़ी उन्नत आपको तकनीक रिसर्च सेंटर यहाँ स्थापित होगा और लेबोरेटरी डिस्कवरी सेंटर होगा। नए नए खोज यहाँ पे किए जाएंगे हर क्षेत्र में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देश का पहला सैटेलाइट सेंटर, ये तो IIT के द्वारा ये कैंपस विकसित किया जा रहा है। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि देश का पहला सैटेलाइट सेंटर किसके द्वारा स्थापित किया जा चुका है, तो देश का पहला, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो IIT का पहला है, IIT के द्वारा स्थापित पहला है जो उज्जैन में है। लेकिन पूरे देश का पहला सैटेलाइट सेंटर जहाँ पे उपग्रह का विकास किया जाता है, नए उपग्रह निर्माण किए जाते हैं और प्रक्षेपित किए जाने का पूरा कार्यक्रम चलाया जाता है, तैयारी की जाती है, रिसर्च किया जाता है, वह है UR सैटेलाइट सेंटर आपको बेंगलुरु में इसरो द्वारा स्थापित किया जा चुका है। और भारत में जितने उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह तैयार किए जाते हैं वो इसी सेंटर में तैयार किए जाते हैं। तो देश का पहला सैटेलाइट सेंटर जान लीजिए आप कि बेंगलुरु में है और वह इसरो के द्वारा स्थापित किया गया है। और उज्जैन में जो स्थापित किया जा रहा है वह IIT के द्वारा स्थापित देश का पहला सैटेलाइट सेंटर है। ध्यान रखें, ये देख लीजिए, देश का पहला सैटेलाइट सेंटर है UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में जो इसरो के द्वारा स्थापित किया गया है, जबकि IIT के द्वारा देश का पहला सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जा रहा है उज्जैन में IIT इंदौर के द्वारा। उपग्रहों के निर्माण और संबंधित उपग्रह प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रमुख केंद्र है। देख रहे हैं ना, ये जो सैटेलाइट सेंटर है देश का पहला इसरो द्वारा स्थापित बेंगलुरु में, वह क्या करता है, उपग्रहों के निर्माण और संबंधित उपग्रह प्रौद्योगिकियों के लिए प्रमुख केंद्र है। यहाँ पे उपग्रह का निर्माण किया जाता है और ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। देश का पहला सैटेलाइट सेंटर है UR सैटेलाइट सेंटर, इसरो द्वारा स्थापित है बेंगलुरु में। और आगे देख सकते हैं हम लोग, भारत का पहला सैटेलाइट क्या है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। और भारत का पहला उपग्रह इसे कहते हैं आर्यभट्ट। क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में कि देश का पहला सैटेलाइट कौन था, तो आर्यभट्ट था। और पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था और इसे 19 अप्रैल 1975 को कपुस्तीन यान से आपको सोवियत संघ के जो कॉस्मस 3M रॉकेट्स द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी जब हमारा आर्यभट्ट उपग्रह, देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, इसे लॉन्च करते समय भारत का अपना यान और लॉन्चिंग सिस्टम नहीं बन पाया था, तो ये रूस, सोवियत संघ जो उस समय कहलाता था, उसकी मदद से ये देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ के कॉस्मस 3M रॉकेट के द्वारा। भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर है जो 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया था। देख सकते हैं, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट आपको 1975 में 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, जबकि भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया है। देखिए, रोहिणी उपग्रह उसके बाद क्या है, 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया है। रोहिणी उपग्रह, जो देश का रोहिणी उपग्रह है, उसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया है। और इसकी खास विशेषता क्या है, तो भारत निर्मित प्रक्षेपण यान। अभी मैंने बताया कि रोहिणी से पहले जो उपग्रह लॉन्च किए गए वो भारत के यान से नहीं किए गए थे, वो दूसरे देशों के यान की मदद ली गई थी, लॉन्चिंग पैड का उपयोग किया गया था। और जबकि रोहिणी उपग्रह जो 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया है, यह भारत द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान और SLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर पूछे क्वेश्चन कि भारत द्वारा निर्मित रॉकेट के द्वारा पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, उसका नाम क्या है, तो रोहिणी उपग्रह, ठीक ना। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया पहला उपग्रह। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया उपग्रह कौन है, पहला रोहिणी उपग्रह है। और किस रॉकेट के द्वारा, SLV रॉकेट के द्वारा। भारत ने इस रॉकेट का निर्माण खुद किया और खुद इसी अपने रॉकेट से पहला उपग्रह जो लॉन्च किया उसका नाम है रोहिणी, ठीक है। इसी के साथ भारत रॉकेट प्रक्षेपण क्षमता वाला 7वां देश बन गया था। यानी 1980 में जब अपना प्रक्षेपण यान से हम लॉन्च किए थे अपने SLV आपको रॉकेट के द्वारा, तो उस समय भारत विश्व का 7वां देश बन गया था जिसने अपने रॉकेट से किसी उपग्रह को लॉन्च किया था। और देखिए, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह दुनिया में, अब जैसे भारत में तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, ठीक ना, उसके बाद भास्कर है। और जो रोहिणी उपग्रह है वह भारत में पहला किस मामले में है, भारत के रॉकेट के द्वारा स्वनिर्मित, अपने देश में निर्मित और डिजाइन किए गए रॉकेट के द्वारा जो प्रक्षेपित उपग्रह है वह रोहिणी है। जबकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब कोई पूछ दे कि दुनिया में सबसे पहला उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया था, ये दुनिया भर में, तो दुनिया भर में पहला कृत्रिम उपग्रह जो
प्रक्षेपित किया था उसका नाम था स्पुतनिक, और ये 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक किसके द्वारा, ये सोवियत संघ के द्वारा, यानी सोवियत संघ, यानी पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला उपग्रह किसने तैयार किया, किसने प्रक्षेपित किया, तो वह सोवियत संघ है। स्पुतनिक जो है, जो दुनिया का पहला उपग्रह है, वह सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक ना, 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया में पहला कृत्रिम उपग्रह 1957 में लॉन्च किया गया। वह किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा। उसका नाम क्या है, स्पुतनिक 1 है। अब देखिए स्पुतनिक 2 फिर सोवियत संघ के द्वारा 3 नवंबर 1957 को ही, उसी साल दूसरा जो उपग्रह लॉन्च किया गया उसका नाम है स्पुतनिक 2, ठीक ना, स्पुतनिक 2 नाम उसका है। और इसके बारे में विशेष बात क्या है, एक इस रॉकेट के द्वारा आपको एक जीवित जानवर लाइका नामक कुत्ते को कक्षा में ले जाने वाला पहला उपग्रह है आपको स्पुतनिक 2। यानी स्पुतनिक 2 जब गया था तो उसमें लाइका नामक कुत्ते को भी कक्षा में भेजा गया था।